और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझाते हैं तुमको। पहले तो एक बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अचालक प्लेट और चालक प्लेट का मतलब क्या है। ठीक है, आपको ये समझना है कि चालक प्लेट और अचालक प्लेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर हम ये कहें अचालक प्लेट, अगर एक अचालक प्लेट है और एक चालक प्लेट, चालक प्लेट, ठीक है, जैसे ये है, मान लेते हैं ये एक प्लेट है और ऐसे ये भी एक चादर है इस टाइप की। ठीक है, ये क्या है, अचालक प्लेट है और ये क्या है, चालक प्लेट है। देखिएगा, अगर ये अचालक प्लेट है तो इस पर अगर आवेश दिया जाएगा, इस पर अचालक प्लेट पर या अचालक किसी भी वस्तु पर, जो चीज जो वस्तु अचालक होती है उस पर दिया गया आवेश, अगर उस पर दिया गया आवेश, तुमने आवेश यहाँ पर दिया तो वो केवल यहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, अगर अचालक प्लेट है या अचालक कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर आवेश देंगे तो जहां पर आप देंगे वह वहीं एकत्रित रहेगा, वो फैलेगा पूरे पर नहीं। ठीक है, अगर आपने उसके पृष्ठ पर इस साइड में दिया है तो यहाँ रहेगा, यहाँ पर दोगे तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ दोगे तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ दोगे तो यहीं रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अचालक प्लेट का मतलब, अगर अचालक प्लेट है या अचालक वस्तु या अचालक ऑब्जेक्ट है तो उस पर अगर आवेश दोगे तो जहां पर आप आवेश दोगे वहीं पर वह एकत्रित हो जाएगा। लेकिन अगर चालक प्लेट है या चालक वस्तु है, अगर आप उसको आवेश दोगे, ठीक है, तो वह उसके पृष्ठ के भीतर उपस्थित होगा। देखिए, पृष्ठ के भीतर नहीं, ऊपर ऊपर। जैसे ये अचालक प्लेट, हम मान लिया अचालक एक वस्तु है, इस पर अगर आवेश देंगे तो अगर हम इसके भीतर आवेश देंगे तो भीतर ही रहेगा। ठीक है, और जहां पर देंगे वहीं रुका रहेगा। अगर यही हम मान ले चालक है, क्या है, इसी को हम अगर चालक मान लेते हैं तो अगर इस पर आवेश देते हैं तो इस पर दिया गया जो आवेश होगा वो उसके पृष्ठ पर ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ वितरित होगा, ना कि इसके भीतर। ठीक है, इसके भीतर आवेश वितरित नहीं होगा, जो चीज चालक होगी, चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्यतम पृष्ठ पर, यहाँ भी बाह्यतम पृष्ठ जितना भी है कोई भी जगह नहीं छोड़ेगा, सब जगह वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। ठीक है, सब जगह एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें थोड़ा सा अंतर बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अचालक प्लेट और चालक प्लेट का मतलब क्या है, या फिर अचालक वस्तु चालक वस्तु में क्या फर्क क्या होता है। तो फर्क बस इतना ही होता है, अगर ये चालक है, ठीक है, तो अगर इसको आप आवेश दोगे तो इसके बाह्यतम पृष्ठ पर हर जगह एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यहाँ 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 सब जगह जहां छुओगे बराबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम अचालक माने तो इस पर अगर आवेश देंगे तो अगर इसके भीतर दिया है तो भीतर ही रहेगा, अगर इसके इस बिंदु पर दिया है तो हमको यहीं पर मिलेगा, कहीं फैलेगा नहीं। ठीक है, तो जहां पर दे देंगे वहीं पे बैठ जाएगा और वो हटेगा वहां से नहीं, जहां पर देंगे वहीं एकत्रित रहेगा, कहीं नहीं हटेगा, वो हिलने और डुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमको ये समझना है कि फिर ये बताइए समान पृष्ठ घनत्व का क्या मतलब, समान पृष्ठ घनत्व का क्या मतलब। यहाँ पे देखिए, समान पृष्ठ घनत्व, घनत्व का एक फार्मूला होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। क्या होता है, क्यू अपान ए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कहें ये एक अचालक प्लेट है और ये चालक प्लेट है, ठीक है, अगर हम कहें कि इस अचालक प्लेट पर जो पृष्ठ घनत्व है वो समान है, क्या है, पृष्ठ घनत्व जो है वो समान है। अगर हम ये कहें कि इस चालक प्लेट, सॉरी, इस अचालक प्लेट पर, ध्यान से समझिएगा, बारीक अंतर बता रहा हूं, अगर हम कहें कि इस अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, इस पर और इस पर, दोनों पर, अगर हम कहें ये कौन सी प्लेट, अचालक प्लेटें हैं, दोनों को आप अचालक मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी अचालक कर लीजिए, पहले चालक वाला समझा दिए, दोनों यहाँ पे अचालक प्लेट है, ये भी एक अचालक प्लेट है, ये भी एक अचालक प्लेट है, और इन दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। इसका मतलब ये है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, और ए होता है हमारा क्षेत्रफल। ए क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर इस क्षेत्रफल को हम एक ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सिग्मा समान होने का मतलब है कि आप 1 मीटर स्क्वायर की इसमें से चादर काट लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर की आप चादर इसमें से काटिए और फिर उस पर चेक करिए, आवेश जितना होगा उतना ही आप इस वाले चादर में से 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल काटिए और चेक करिए, उस पर भी आवेश उतना ही होगा जितना इस पर था। बात समझ में नहीं आई होगी, हम जानते हैं, फिर समझा देते हैं।
ठीक है, यहाँ समझिएगा। हम कह रहे हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है अगर इस चालक प्लेट का इतना हिस्सा 1 मीटर स्क्वायर में आता है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आता है, तो इस पर इतने हिस्से में जितना आवेश होगा, अगर फिर हम ये कहें कि इसमें इतना ही हिस्सा जो आता है 1 मीटर स्क्वायर में आता है, तो फिर इस पर जितना आवेश होगा उतना ही इस पर होगा, दोनों पर क्या होगा, बराबर बराबर होगा। समान पृष्ठ घनत्व का ये मतलब होता है। ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व का ये मतलब होता है। ये नहीं कि हाँ एक सब जगह बराबर होगा, सब जगह बराबर नहीं होगा, केवल 1 मीटर स्क्वायर चेक करोगे वहां पर आवेश जितना होगा उतना ही इस वाले प्लेट पर होगा, उतना ही इस पर। चाहे आप नीचे से उठाइए, चाहे बीच से उठाइए, चाहे नीचे अंदर से खखोर के लाइए, कहीं से भी आप 1 मीटर स्क्वायर निकालेंगे, चाहे ऊपर बीच से अंदर से, क्योंकि अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट को दिया गया आवेश जहां पर दोगे वहीं रुकता है। ठीक है, तो हर जगह बता रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, इसका मतलब सब जगह दिया गया होगा, अंदर भीतर बाहर सब जगह। ठीक है, तो उसमें क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो 1 मीटर स्क्वायर चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, आवेश दोनों पर बराबर आएगा। अब आगे देखते हैं। चलिएगा, अब मैं एक एक लाइन को यहाँ पे एक एक सब समझाते हैं। समान पृष्ठ घनत्व समझ गए, उसमें बोला है निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट है, तो हम समांतर दो अचालक प्लेटें और निकट बना लेते हैं। एक ये प्लेट हो गई, फिलहाल मैं यहाँ पे तुमको मोटाई दिखा रहा हूँ, मोटाई बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे पेपर की एक सीट होती है, कागज देखे हो, कागज सा जो पतला होता है उससे भी आप पतली चादर ले लीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हो कि ना, फील करो थोड़ा यार, इमेजिन किया करो, थोड़ा बहुत तो कल्पना किया करो, ख्यालों में खो जाते हो उनके, वैसे ही इस ख्यालों में खो जाया करो। ठीक है, जब ख्यालों में खो जाते हो उनके तो सब नजर आता है, और इस ख्यालों में जब खो जाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, आप इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा कल्पना कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप फर्स्ट चादर मान लीजिए, इसको आप सेकंड चादर मान लीजिए। फर्स्ट चादर पर हम क्या करेंगे, प्लस आवेश लेंगे। बोला है एक पर आपको धन लेना है और एक पर क्या लेना है, ऋण लेना है। यहाँ पे देखो, एक पर पॉजिटिव चार्ज लेना है, एक पर नेगेटिव चार्ज लेना है। एक पर पॉजिटिव चार्ज मैंने कंप्लीट कर लिया और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव चार्ज। इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अरे तुम काहे खाली हो, नेगेटिव चार्ज हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर सॉरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। उसके आगे बोला है समांतर होनी चाहिए, तो समांतर तो है। इसके आगे बोला है अचालक प्लेटें हैं, तो अचालक प्लेटें के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बीच में एक बिंदु मान लेते हैं, ये क्यों है, और बाहर एक बिंदु ये रहा पी है। चाहे पी को इधर उठा के रख लीजिए, चाहे इधर उठा के लीजिए, कुछ ये नहीं कहना कि कोई इधर काहे लिखते हो, अरे इधर उल्टा थोड़ा पड़ता है इसीलिए नहीं लिखते हैं, आपको ज्यादा शौक है तो आप बना लेना, इधर भी एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा जो इधर आएगा। ठीक है, परेशान मत होना इसके लिए। अब आगे देखिएगा, ये बिंदु क्यों हो गया, ये बिंदु पी हो गया। अब हमको क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझिएगा ये कैसे रखी है, ये जो चादर है दोनों, ये कुछ इस टाइप से रखी है। देखिएगा, जैसे ये क्या है, ये सीट दोनों अचालक है, कागज की बनी, कागज अचालक ही तो होता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों अचालक है। ठीक है, अब ये दोनों अचालक प्लेटें हैं, आप बहुत पतला मान लीजिए, इमेजिन करिए ना, ख्यालों में खो जाइए। तो अचालक प्लेटें हैं, इनको रखा कैसे गया, इस पर जो दिया गया आवेश है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। ठीक है, तो इन चादरों को ऐसे ना रख करके, इस पर अगर ऐसे रखा गया होता तो इस टाइप से दिखता। कैसे दिखता, अगर इस वाले प्लेट को ऐसे रखा गया होता, ठीक है, अगर इसको ऐसे ऐसे रखा गया होता, ऐसे इस पर, तो हमको क्या है, ऐसे ऐसे तब भी नहीं दिखता ऐसे, तो हमको वो ऐसे दिखता। ठीक है, तो ऐसे दिखता, मतलब अगर हम ऐसे इसको रखे होते तो ये ऐसी दिखती, इस टाइप से इस पर दिखता। लेकिन इसको ऐसे रखा गया, ऐसे खड़ा करके, इसके अंदर ऐसे प्रवेश किया गया, ऐसे, तो इधर ये वाली चीज तुमको दिख रही है। ठीक है, ये वाली चीज, अब जब ये वाली चीज दिख रही है इतनी पतली है, तो इसका जो पृष्ठ ये वाला है, इस पर प्लस आवेश दिया गया है, और ये वाली चीज जो है इस पर दूसरे वाले पर माइनस दिया गया, और ऐसे एक दूसरे के समांतर रखी। कैसे रखी, ऐसे एक दूसरे के समांतर ऐसे रखी, इसके बीच में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जैसे देख लीजिए, ऐसे रखोगे एक समांतर, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो समझ गए होंगे क्या करना है आप। ठीक है, अब आगे देखिएगा।
अब हम थोड़ा थ्योरी लिख लेंगे यहाँ पे। और माना थोड़ी 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 सी थ्योरी लिखनी है, देखो इसी में से लिखेंगे छांट के। माना दो दो फर्स्ट तथा सेकंड अचालक प्लेटें, दो माना दो फर्स्ट तथा सेकंड अचालक प्लेटें प्लेटें एक दूसरे के एक दूसरे के माना दो समतल लिख लीजिए बाबू, माना दो समतल भी लिखना है, क्योंकि ये समतल हैं प्लेटें। कैसी हैं? समतल, जैसे अभी शीट दिखाए थे उस टाइप की। माना दो समतल फर्स्ट तथा सेकंड अचालक प्लेटें एक दूसरे के निकट एवं समांतर समांतर रखी हैं, जिन पर समांतर रखी हैं, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या लिखते हैं? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है, ठीक है, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है। प्लेटों के बीच बिंदु Q तथा P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब लिखेंगे एक समान है तथा प्लेटों के बीच Q तथा P पर बीच तथा बाहर P पर प्लेटों के बीच Q तथा या एवं लिख लीजिए, एवं बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। अब इतनी बस इतनी थ्योरी लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। इसमें देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा है, दो प्लेटें हैं और समतल हैं, समांतर रखी। तो माना दो समतल फर्स्ट तथा सेकंड अचालक प्लेटें एक दूसरे के निकट एवं समांतर रखी है। कैसी हैं? एक दूसरे के निकट एवं समांतर रखी हैं, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा एक समान है तथा प्लेटों के बीच क्यों एवं बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्लेटों के बीच में बिंदु Q है और बाहर बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बस आपको अपने दिमाग में, आपको अपने इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में, इस केंद्र में आपको क्या भरना है, बस आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि इस प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा आवेश से दूर होती है। कहाँ होती है? हमेशा आवेश से दूर होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की तरफ होगी, अर्थात दूर होगी। और इस वाले आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश की तरफ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चेक करना है तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ उधर होगी, और इस वाले माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर एक दूसरे के उल्टा होगी। अब चेक करते हैं, अब हम आगे लिखते हैं। अब हम लिखेंगे बाहर बिंदु P पर। ठीक है, अब तीव्रता 2 हिस्सों में निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार बिंदु बाहर ले लेंगे P वाला, एक बार अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं बाहर और फिर ब्रैकेट में बिंदु P पर ठीक है, बाहर बिंदु P पर, ये हो गया बाहर, और फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भैया, अचालक प्लेट सेकंड
अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी काहे के कारण, अचालक प्लेट सेकंड के कारण, तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड। ठीक है, बराबर में आएगी क्या, अब ये एक समतल चादर की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, समतल चादर की तरह जो भी प्लेट व्यवहार करेगी उसके कारण आने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है बटे में एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी वो चादर से, अब देखिए यहाँ पे इस आवेश माइनस के कारण है, माइनस के कारण यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ। तो बिंदु P से चादर की तरफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु P से चादर की तरफ। ठीक है, बिंदु P से चादर की तरफ होगी, किधर होगी, बिंदु P से चादर की तरफ। अब आप इसको नोट करिए थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इस हिंदी को थोड़ा हम मिटा देते हैं, अब ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं। बाहर वाला पॉइंट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण, कौन सी है, अचालक प्लेट, अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण, अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट के कारण है तो ई सफिक्स में फर्स्ट लिखा जाएगा, ई सफिक्स में फर्स्ट बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आपको दिशा देखनी है। अब इस प्लस आवेश के कारण जो दिशा होगी वो आवेश से दूर, मतलब ऐसे होगी, प्लेट से या चादर से पी की तरफ, किधर होगी, चादर से पी की तरफ। यहाँ पे चादर ना लिख ले, प्लेट लिख लो। ठीक है, बिंदु पी से प्लेट की तरफ, बिंदु P से प्लेट। ठीक है, बिंदु P से प्लेट की तरफ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिशा क्या होगी, बिंदु यहाँ है प्लेट से P की तरफ, प्लेट, अब प्लेट कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो प्लेट फर्स्ट से बिंदु P की तरफ, P की तरफ, ठीक है, बिंदु P की तरफ, प्लेट फर्स्ट से बिंदु P की तरफ दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, अब यहाँ देखिएगा, इसके कारण जो दिशा आई है वो ई फर्स्ट के कारण दूर आई है और ई सेकेंड के कारण पास में आई, और नेट निकालना है। अब लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, बिंदु P पर अगर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी, ई नेट लिख लीजिए, या ई नेट जो होगी वो बराबर होगी ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड, क्या होगी, ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड, यही तो होगा। अब अभी हमने बताया था कक्षा 11 में खूब रटाया जाता है कि वेक्टर 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 पढ़िए भैया, वेक्टर काहे नहीं पढ़ रहे हो, तो वेक्टर का मतलब सदिश राशि होती है, एक वेक्टर उधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों परिमाण में बराबर है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके कारण आने वाला यही आया है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट,
और इसमें भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है, केवल दिशा विपरीत है। क्या है? केवल दिशा विपरीत है। परिमाण में बराबर है और दिशा विपरीत है, तो फिर हम इनको जब जोड़ेंगे, एक उल्टा है एक इधर जा रहा है, जब जोड़ेंगे तो इसकी एक दिशा को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, और वो दोनों ससुरा कट जाएंगे और आंसर आएगा जीरो। कैसा आएगा? जीरो, क्योंकि एक की दिशा को जब हमेशा करेंगे तो वो दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब एक प्लस एक माइनस, आंसर क्या आया? जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब छोटा बड़ा तो कुछ है नहीं, बस इसको आप माइनस में ले लीजिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इससे बर्बाद हुआ, आंसर क्या आया? जीरो। तो हम जब बाहर, ठीक है, अब यहाँ देखो निकल के क्या आया है, निष्कर्ष कंक्लूजन हमारा क्या आया है, जब एक चादर प्लेट, एक समतल अचालक प्लेट प्लस की हो और दूसरी समतल अचालक प्लेट माइनस की हो, एक समतल अचालक प्लेट प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चेक करना हो, तो फिर, ठीक है, तो फिर वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र, वहां पे जो नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे हम समझाते हैं, हम उनको समझाते हैं। जैसे आप लोग लाइन देखे होंगे, वायर 11,000 लाइन देखते होंगे, ठीक है, 64,000 लाइन देखते हो। अगर उसमें एक तार में प्लस आवेश प्रवाहित किया जाए और एक में माइनस आवेश प्रवाहित किया जाए, क्या किया जाए? एक में प्लस आवेश प्रवाहित किया जाए और एक में माइनस आवेश प्रवाहित किया जाए, और फिर उन दोनों तार, जैसे एक तार ऐसे जा रहा है, एक इधर ऐसे तार है, जैसे ये दोनों तार हो गए, और इसके ऊपर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर अगर ऊपर आप चेक करेंगे तो वहां पे शून्य आएगा, अर्थात वहां पर आप किसी भी चीज को रखिएगा, लोहे की या फिर किसी भी चीज को, किसी गर्म चीज को रखिएगा पास में, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे की वैसी रखी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र तो हो जाता है शून्य। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां पे वैद्युत बल भी नहीं होगा, जब वैद्युत बल नहीं होगा तो वो आकर्षित अर्थात खींचेगा नहीं, और जब खींचेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे घूमते रहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक चीज समझिएगा, ट्रेन वाली चीज समझते हो? ट्रेन जो होती है, जो ट्रेन हमारी होती है, जब वहां पे करंट लेती है, तो वहां करंट जब ले रही होती है, वहां पे गड़बड़ होता है। वहां पे ट्रेन के पास में दो वायर होते हैं, उसमें जब हमेशा वायर जो होते हैं, जो लगे होते हैं जिसमें बिजली बहती है, उसमें दोनों में सेम आवेश होता है, एक में वापस जा रहा होता है एक में आ रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसीलिए वहां पे कभी कभी देखते हो, जब पैरेलल होते हैं, तीन चार लगाए जाते हैं, तो आपस में टच होने की संभावना होती है, इसलिए क्या होता है, उसमें एक डंडी बांध दी जाती है, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है वो हम आगे बताएंगे, टॉपिक आता है, ठीक है। जब धारा दोनों में क्या हो, समान हो बट विपरीत दिशा में हो, तब वो आकर्षित करते हैं, फिर अगर समान है और दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? शून्य हो गई। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो यहाँ पे हम बाहर जब देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई शून्य, ठीक है। बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो हो गई, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई शून्य। अब हम निकालेंगे अंदर, ठीक है, अंदर और बिंदु पी पर, यहाँ पे लिखेंगे अंदर, अंदर है, अंदर बिंदु क्यू पर। कहाँ पे बाबू? अंदर है और बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस अचालक, या फिर लिखेंगे अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ लिखेंगे अचालक, अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु, अब यहाँ पे बिंदु पी मत लिखना, बाबू क्यों लिखा जाएगा, भीतर निकालना है ना। अचालक प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेट जो समतल हो वो क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आपको दिशा वाली ध्यान देना है, दिशा वाली बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस वाले अचालक प्लेट के कारण इस बिंदु पर जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस प्लेट से दूर होगी, ऐसे, इस प्लेट से दूर होगी ऐसे। तो यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, ये है, ठीक है, इस प्लेट से क्या है? दूर है, ऐसे। तो इसका हम नाम क्या देंगे? ई फर्स्ट है, तो ई फर्स्ट हो गया, इस प्लेट से दूर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी? प्लेट फर्स्ट से बिंदु क्यू की ओर,
प्लेट फर्स्ट से बिंदु क्यू की ओर। ठीक है भैया, बिंदु क्यू की ओर। अब दूसरा एक लाइन और लिख लेंगे हम। हाँ, अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख लेते हैं अचालक अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अचालक प्लेट सेकंड के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है अचालक प्लेट सेकंड के कारण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई सेकंड जो होगी वो बराबर होगी किसके? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आपको दिशा लिखनी पड़ेगी कि दिशा इसकी किधर है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा आएगी वो किधर जाएगी? इस वाले माइनस के कारण। तो इस वाले माइनस चादर के कारण यहाँ पर जब दिशा देखोगे तो आवेश की तरफ होगी। किधर होगी? आवेश की तरफ। देखो, इस वाले के कारण आवेश की तरफ ये रही, तो इसके कारण हम नीचे लिख देते हैं ई सेकंड के कारण जो है आवेश की तरफ। चालक प्लेट इधर रखी, माइनस की है, तो उधर ही देखो दिशा है ई सेकंड। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं क्या है? सेम है। अब जब दोनों की दिशाएं सेम है तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। तो पहले आप इसको लिखिए। देखिए, ऊपर वाला नोट हो गया होगा। इस चीज को हम यहाँ से लिखे हैं तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो वीडियो पॉज करके रोक करके आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को सेटिंग में जाके स्लो भी किया जा सकता है, स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए और वीडियो साफ और अच्छा क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, सारी सुविधाएं यूट्यूब दे रखा है, आप बस यहाँ पे अच्छे से समझते जाइए। अब क्या है? ई सेकेंड। अब नेट लिखेंगे बिंदु पी पर, बिंदु क्यू पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी? ई नेट होगी कहाँ पे? क्यू पर होगी किसके बराबर? ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड। सॉरी, ई फर्स्ट और ई सेकेंड। ई फर्स्ट हो गया प्लस में ई सेकेंड हो गया, तो यहाँ देखिएगा ई फर्स्ट है, तो ई फर्स्ट का मान कितना आया था? ई फर्स्ट का मान आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ई सेकेंड का मान भी वही आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी बताए थे जब हर समान होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ते हैं, नीचे वाला 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पसंद है उसमें से एक लिखिएगा, दोनों मत लिख लेना। ठीक है, इसमें से जो एक पसंद हो उसको चॉइस करिए, दोनों को साथ में मत लेगा। ठीक है, मुसलमान वाला धर्म नहीं है। यहाँ देखिए, दोनों पसंद है तो दोनों रख लीजिए। हाँ, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कान की बात है। चलो देखो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है? 2 इंटू सिग्मा, ये और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की, नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है? नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है वो आई है हमारी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा भी क्या है? दिशा भी आई है, इसकी दिशा भी लिख देते हैं हम। दिशा जो होगी वो क्या होगी? फर्स्ट प्लेट से आवेश की तरफ, फर्स्ट प्लेट से बिंदु की तरफ, फर्स्ट प्लेट, प्लेट फर्स्ट से बिंदु क्यू की तरफ। ठीक है भैया, क्यू की तरफ, ये है इसकी दिशा, और यही इसका फाइनल जो है मतलब फाइनल आंसर यही है इसका। आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम। हाँ, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बाबू, चाहे फार्मूला कोई भी हो, मात्रक वही आएगा न्यूटन पर कूलाम। ये नहीं कि हाँ न्यूटन पर कूलाम, सब जितनी जगह आया था न्यूटन पर कूलाम ही होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम, यहाँ भी न्यूटन पर कूलाम, सब जगह न्यूटन पर कूलाम ही होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है
और इंजॉय लगता है और आप बोर नहीं होते हैं। आपको हमसे फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक जो है इसको शेयर कर दिया करें। ठीक है, अगर चैनल पर आप भी नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ताकि बेल आइकन के ऑल पर आप ज़रूर दबाया करें, ताकि आप जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारे चैनल पर हम सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसके बावजूद जो है हमारे पर नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो आप बेल आइकन के जब बेल आइकन पे ऑल पर जब दबाएंगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब अवश्य भेजेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखेगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। इस चैनल पर आपको 12th की फिजिक्स जो है कंप्लीटेड फ्री में, एक भी पैसा बिना लिए आप लोगों को टोटल विथ न्यूमेरिकल एंड डेफिनेशंस एंड थ्योरी के साथ करवाई जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइएगा।